टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश 3 हिस्सों में बंट गया। वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराया जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं है? मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बांग्लादेश की बात करता हूं जी। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। मैं 51 की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश की 51 के आंकड़े ऊपर हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहां गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व, मैं 92 के आंकड़े मेरे पास लगभग 2 लाख सिख और हिंदू थे और आज करीब 500 बच गए। क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? इनके पास दस्तावेज नहीं है, इसका रास्ता हम बाद में ढूंढेंगे। परंतु जिनके पास दस्तावेज है वो मेरे एक रफ अंदाज से 85% से कि मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन, आपके इसलिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए। जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे। आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, 2म दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? कि मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। कि मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है।
ममता जी इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। नहीं रोक रही है वो नहीं कर रही, आप हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। आसाम में कंप्लीट घुसपैठ रोक गया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन। এত স্পষ্ট বার্তার পরে আর বিরোধিতার কোনো জায়গা আছে কিনা আমি জানি না। খুব সংক্ষেপে একটু আমাদের নদিয়ার ফুলিয়ার দিকে নজর রাখতে হবে। মতুয়াদের উচ্ছ্বাস আমরা গত 3 দিন ধরে আপনাদের দেখাচ্ছি এবং উচ্ছ্বাসের কারণ যথেষ্ট রয়েছে, কারণ এতদিন সত্যি আক্ষরিক অর্থে মাথার উপর ছাদ ছিল না, যেটা আজ হলো। স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো ফর্মে এবার থেকে ইন্ডিয়ান লিখতে পারাটা ওদের কাছে গর্বের বিষয়, সেটাও হলো এতদিন যেটা পারতেন না ওনারা। আমি সরাসরি প্রথমে একটু প্রসেনজিতের কাছে যাব, আমাদের প্রতিনিধি, এবং সেখানকার উন্মাদনা উচ্ছ্বাসের ছবি, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একেবারে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়ার পরে, সিএএ নিয়ে স্পষ্ট করে তার বার্তা দেওয়ার পরে এখানকার মানুষ কি বলছেন। প্রসেনজিৎ, খুব সংক্ষেপে এদের সঙ্গে একটু কথা বলে এদের উচ্ছ্বাসটা আমাদের সামনে একটু যদি তুলে ধরো, খুব সংক্ষেপে। একদমই শর্মিষ্ঠা, আমি তোমার সঙ্গে দেবারতী রয়েছি প্রসেনজিৎ। কিন্তু আনন্দে আরো আত্মহারা হয়ে পড়েছেন, কারণ এখানকার মানুষ যে তারা স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, অর্থাৎ দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিল, সেই বঞ্চিতর পর এই সিএর মাধ্যমে তারা নাগরিকত্ব পেতে চলেছে। আর ভারতবর্ষের এই নাগরিকত্ব পাওয়ার পর তারা কিন্তু নিজেদেরকে একদমই দেবারতীদি স্বাধীনতার যে স্বাদ পেয়েছেন সেই নিয়ে আমি যাব। এখানে যারা রয়েছেন, দিদি, অমিত শাহজি পরিষ্কার জানালেন যে যারা ভারতে এসেছেন শরণার্থী হিসাবে বাংলাদেশ থেকে, তারা ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন সময়ে সেখানে অত্যাচারিত হয়েছিলেন। কি বলবেন? বলবো আমরা আমাদের নরেন্দ্র মোদী যে প্রকল্পটা করেছে এর জন্য মমতা মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ভয় দেখাচ্ছে, বিভ্রান্ত করছে, সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে। তাই বলবো যে কেউ যেন তার মিথ্যে ফাঁদে পা না দেয়। আমরা জানি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর একদম ভুল বুঝাচ্ছে, সবাইকে নাগরিকতা দেওয়া হবে না, কিন্তু আমাদের নরেন্দ্র মোদী বলেছে সবাইকে নাগরিকতা দেওয়া হবে। এর জন্য কেউ ভয়ে মিথ্যে ফাঁদে পা দেবেন না মুখ্যমন্ত্রীর। এবং এই একটু আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে অমিত শাহজি ঠিক এইভাবেই জানালেন। কি বলবেন সেই বিষয়টা নিয়ে? সেটা বলবো যে আমরা নরেন্দ্র মোদীর কাছে অনেক কৃতজ্ঞ যে আমাদের এই সিওটা চালু হয়েছে, আমরা নতুন করে স্বাধীনতা পেয়েছি, নতুন মাটির গন্ধ পেয়েছি। আমরা এটাই বলছি যে আমাদের নরেন্দ্র মোদী যে কথাটা দেয়, কথা রাখে, এটাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মিথ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কেউ ফাঁদে পা দেবেন না। মিথ্যে চাইছেন সিএ? হ্যাঁ, সিএ আমরা অবশ্যই চাইছি, আমরা সবাই নাগরিকতা পেয়েছি, এটা আমরা খুবই গর্বিত নরেন্দ্র মোদীকে। দেবারতী দিদি, এখানে আরো যারা রয়েছেন আমি যাব, কতটা খুশি হয়েছেন আপনারা? আমি তো খুবই খুশি হয়েছি যে আমরা নাগরিকত্ব পেয়েছি, এর জন্য আমরা খুবই খুশি হয়েছি। অমিত শাহজি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন একটু আগে সাংবাদিক বৈঠক করে যে অবশ্যই পাবেন যারা বাংলাদেশ থেকে এই দেশে এসেছেন। কি বলবেন? তাকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো। প্রসেনজিৎ, আপাতত অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। কথা বলছিলাম, প্রসেনজিৎ আমাদের সঙ্গে ছিলেন সরাসরি।